अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। एशिया कप 2023 के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं और गुज़िश्ता रोज़ से इस हवाले से सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है। अब नजम शेट्टी के सामने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह भी सामने आ गए हैं, जिनकी जानिब से आज तरदीद की गई है नजम शेट्टी के उस दावे की। इसके हवाले से क्या सूरत हाल है, इसका हम जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि एशिया कप 2023 की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल चुकी है। रमीज़ राजा के दौर में ये मेज़बानी मिली थी और इसके साथ साथ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी भी पाकिस्तान के सुपर्द की गई थी। लेकिन अब मामलात जो हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसके हवाले से जब गुज़िश्ता जो चेयरमैन पीसीबी थे रमीज़ राजा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर और दो टोक अल्फाज में भारत से कहा था कि अगर भारतीय टीम एशिया कप 2023 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा, जिसके बाद रमीज़ राजा को ओहदे से हटा दिया गया। और दूसरी जानब ये जो आगाज़ है जंग का, ये भारत ने खुद किया था। जय शाह ने अपने तौर पर अकलौते ये फ़ैसला कर लिया था, बल्कि मीडिया में बयान दे दिया था कि वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे एशिया कप 2023 खेलने के लिए। तो उसके बाद सूरत हाल जो आगे बढ़ चुकी थी, उसके बाद सेटअप चेंज हुआ, नजम शेट्टी आए। उसके बाद अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उससे लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सेटअप को यकीन हो चला है कि एशिया कप 2023 पाकिस्तान में नहीं होगा। इसलिए अब उसके बैकअप प्लान के तौर पर दीगर जो स्टोरियाँ हैं या कहानियाँ हैं वो घड़ी जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों एक हवाले से खबर जारी कराई गई कि रमीज़ राजा जब आईसीसी के इजलास में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ जाकर मुक्के मारे थे टेबल पर और नाराज़गी का इज़हार किया था, जिस पर आईसीसी के हुकाम भी नाराज़ हो गए थे। मेंबर जो मालिक हैं वो भी नाराज़ हो गए थे, जो कि बोर्ड के अरकान होते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर यकीनी सी बात है कि ये बात जिसने लीक की है वो वही होगा जो कि रमीज़ राजा के दौर में उनके साथ गया था। लेकिन अगर ऐसा होता तो वहाँ पर राइटर एजेंसियाँ, जितनी बड़ी एजेंसियाँ एफपी, एपीपी, दुनिया भर की बड़ी एजेंसियाँ वहाँ पर मौजूद होती हैं, दुनिया भर के रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं और इस तरह की आईसीसी की जानिब से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा सेटअप है ये अपने तौर पर ये खबरें जारी करा रहा है। गो के रमीज़ राजा ने इसकी तस्दीक की है, लेकिन ये भी कहा है कि इसी गुस्से की वजह से ही पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 मिली थी, वरना इस पर खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे। कोई बहाना कर रहा था, कोई बहाना कर रहा था। अगर मैं ये रवैया अख्तियार ना करता, जारहनापन ना दिखाता, तो शायद हमें चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी ना मिलती। और उसके साथ साथ एशिया कप 2023 के हवाले से भी उनका यही मौक़िफ़ है कि ये आसानी से नहीं मिली मेज़बानी, बल्कि इसके लिए कोशिश की गई है। लेकिन अब सूरत हाल जो दिखाई दे रही है कि गुज़िश्ता रोज़ एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो कि आने वाले 2 साल का शेड्यूल जारी किया है, एशियन के जो तमाम जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरगर्मियाँ होती हैं मेंस की, वेमेंस की, उसमें एशिया कप 2023 का जिक्र तो किया गया है कि सितंबर में होगा, लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये कहाँ होगा। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल कुछ और सोच रहा है, जिसके सेक्रेटरी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, जिसके सदर हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो अपने तौर पर फैसले कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक तरह से प्रेशर में है, क्योंकि आईसीसी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान टीम विदड्रॉ हो जाए वर्ल्ड कप 2023 से। उसके हवाले से जो साबिक चेयरमैन थे पीसीबी रमीज़ राजा, उनका जो वाज़ेह मौक़िफ़ था उसके हवाले से देखा जाए तो नजम शेट्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। इसके हवाले से जब भी उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो उनका वो ये कहते हैं कि जब हुकूमत आएगी, कोई जब वक्त आएगा देखा जाएगा किसकी हुकूमत होगी, कौन चेयरमैन होगा, तो उसका वो गोल मोल सा जवाब देते हैं। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि इसके हवाले से ख़ुद उन्हें कोई उनके पास आइडिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है। और उसके साथ साथ जो अब एशिया कप के हवाले से बात हुई है, नजम शेट्टी ने यह कहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अगले 2 साल का प्लान तो दे दिया, लेकिन हमसे मुशावरत तक नहीं की गई है। इस पर नाराज़गी का इज़हार किया किसी हद तक। लेकिन आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हमने 22 दिसंबर को सभी जो क्रिकेट बोर्ड जो हमारे मेंबरान हैं सभी को मेल की थी, सभी के जवाब आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जवाब नहीं आया। तो हमें ये कैसे कहा जा सकता है कि हमने ये फ़ैसला यकतरफ़ा तौर पर किया है। यकीनन हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान में जो क्रिकेट बोर्ड के मामलात थे शिफ्ट हो रहे थे, हर कोई हल्ला गुला कर रहा था, चेयरमैन पीसीबी चेंज हो गया था, सेटअप चेंज हो गया था, तो ज़ाहिर सी बात है हो सकता है कि इस दौरान राब्ता ना किया गया हो। लेकिन नजम शेट्टी ने साथ में ये भी दावा किया है कि हमारे जो तर्जमान हैं फैसल हसनैन, उन्होंने कई बार भारतीय बोर्ड से रब्ता किया, एशियन क्रिकेट काउंसिल से रब्ता किया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा।
तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि भारतीय बोर्ड और जय शाह इस हवाले से फ़ैसला कर चुके हैं अपने तौर पर। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाह रहे क्योंकि वक्त से पहले वो कोई चीज़ मीडिया में नहीं लाना चाह रहे होंगे। इसलिए मेरे ख्याल में फ़ैसला तो हो चुका है। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कब आगाह करते हैं ये बात की बात है। और जब नजम शेट्टी से कहा गया कि अगर एशिया कप 2023 जो है वो पाकिस्तान से कहीं और मुंतकिल किया जाता है तो उनका क्या रिएक्शन होगा, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि इसके हवाले से तो पाकिस्तान राइट रखता है कि ये मेज़बानी पाकिस्तान को मिल चुकी है। जैसा कि गुज़श्ता जो एशिया कप था उसकी मेज़बानी थी श्रीलंका के पास, लेकिन वहाँ पर हालात ऐसे थे, वहाँ पर बुरहान आया हुआ था, इसलिए टूर्नामेंट तो यूएई में मुंतकिल हो गया, लेकिन मेज़बानी के जो राइट्स हैं वो श्रीलंका के पास रहे थे। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? लेकिन इसके हवाले से नजम शेट्टी ने बात गोल मोल बताई है। उनका ये कहना है कि जब वक्त आएगा, जब न्यूट्रल वेन्यू की बात होगी तो फिर देखा जाएगा। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि अभी से मैदान बनाया जा रहा है। कल को हो सकता है कि एशिया कप की जो महरूमी है या मेज़बानी ना मिले उसका जो मलबा है वो भी साबिक चेयरमैन पीसीबी पर डालने की कोशिश की जाए कि वो गुस्सा करते थे, मामला ख़राब कर चुके थे, फ़लाँ जिस तरह की अब साइड स्टोरियाँ आ रही हैं। तो ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और वैसे भी पूरी तारीख़ में एशिया कप पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बार हुआ है। तो पाकिस्तान को अगर ये मेज़बानी मिल जाती है, और पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है एशिया का क्रिकेट का, बल्कि दुनिया की आप देख लें टॉप टीमों में शुमार होती है। पाकिस्तान ने लगातार जो बड़े इवेंट्स खेले हैं, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2021 का सेमीफाइनल खेला, 2022 का फाइनल खेला, न्यूजीलैंड को जाकर हराया। तो ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी हालिया अरसे में अच्छी रही है। तो पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी तरह देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वो रिवॉर्ड या वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है जिसका पाकिस्तान मुस्तहिक है। और अगर ऐसे मामला चलते रहे तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह बात होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान में कम से कम सिक्योरिटी का मसला नहीं रहा। कोई ये बात नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अगर ऐसा होता तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहती हैं, वो पाकिस्तान के टूवर्ड्स कर चुकी हैं। तो फिर भारतीय बोर्ड के पास मेरे ख्याल में ये कम से कम जो बहाना है सिक्योरिटी का वो नहीं हो सकता। हो सकता है कि इसके हवाले से कोई मुतबादल चीज़ें देखी जाएँ, और ये भी हो सकता है कि कल को नजम शेट्टी खुद ही इस हवाले से कोई फ़ैसला कर लें। लेकिन जो हालात लग रहे हैं वो ऐसा लग नहीं रहा कि एशिया कप 2023 जो है वो पाकिस्तान में होगा। जिसकी बड़ी वजह ये है कि जिसका मेज़बान है मुल्क उससे उसकी राय लिए बगैर या उसकी राय का इंतज़ार किए बगैर, हो सकता है कि जय शाह सही बोल रहे हों कि 22 दिसंबर को मेल की गई हो, लेकिन जवाब ना आने की वजह से ताख़ीर की जा सकती थी, रब्ता किया जा सकता था। आजकल जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो और तरीके से भी रब्ता किया जा सकता था। और पाकिस्तान की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होना है और पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है, पाकिस्तान ने मामला देखने हैं। लेकिन पाकिस्तान से पूछे बगैर शेड्यूल जारी कर दिया गया और ये भी नहीं कहा गया कि एशिया कप 2023 होगा कहाँ। ये एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है एशिया कप 2023 के मेज़बान मुल्क के हवाले से। बहरहाल उम्मीद है कि इस हवाले से आइंदा चंद दिनों में हमें कोई अच्छी खबर मिलेगी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कोशिश करनी चाहिए कि एशिया कप 2023 की मेज़बानी से किसी भी तरह दस्तबरदार ना हो, क्योंकि इसके जो फिर असरात हैं आगे चल के पड़ेंगे। आगे चलकर अगर पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करनी है तो वहाँ पर भी फिर भारतीय बोर्ड मसला आ सकता है, क्योंकि उनको एक राह मिल जाएगी कि हम एशिया कप 2023 में ऐसा कर चुके हैं तो यहाँ पर भी ऐसा कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेल का जोर लगाना चाहिए और एशिया कप 2023 हर हाल में पाकिस्तान ही में कराना चाहिए।